विषय हिंदी व्याकरण, कक्षा 7, अध्याय 8 प्रत्यय। बच्चों, आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय की परिभाषा देखेंगे हम। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। नंबर 1 कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के साथ प्रयोग किए जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण प्रत्यय इसमें हमारा अक्कड़ और उदाहरण है हमारे कुमक्कड़ और पुलक्कड़। दूसरा है हमारा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय की परिभाषा देखेंगे। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रयोग किए जाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण संज्ञा से संज्ञा। प्रत्यय क्या है इसमें? इन। और उदाहरण क्या है? दोबिन, सुनारिन, लुहारिन आदि। विषय हिंदी व्याकरण, कक्षा 7, अध्याय 9 समास। बच्चों, आज हम समास पढ़ेंगे। ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ है छोटा करना। क्या अर्थ है समास का? छोटा करना। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। किसको समास कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से नया शब्द जो बनता है उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। मतलब कितने प्रकार के होते हैं समास? 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 कर्मधारय समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 बहुब्रीहि समास। नंबर 1 अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की परिभाषा जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय व प्रधान हो तथा उसके योग से बना समस्त पद भी अव्यय हो वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। उदाहरण देखेंगे हम। समस्त पद प्रतिदिन और समास विग्रह प्रत्येक दिन। दूसरा उदाहरण देखेंगे आजीवन और समास विग्रह संपूर्ण जीवन। अब दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस समास में समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है। उदाहरण करोड़पति, करोड़ों का पति। दूसरा उदाहरण देखेंगे रसोई घर, रसोई के लिए घर। अब तीसरा हमारा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या है इसे देखेंगे हम। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे महाविद्यालय, और इसका समास विग्रह क्या होगा? महान है जो विद्यालय। फिर है महात्मा, महान है जो आत्मा। आगे है आपका चौथा समास बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस समास में समस्त पद किसी अन्य शब्द का बोध कराता है तथा दोनों पद प्रधान न हो बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसमें क्या होता है कि दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। एक तीसरा होता है जो एक नया शब्द बनाता है, उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें देखेंगे हम उदाहरण। समस्त पद चतुरानन और समास विग्रह क्या होगा? 4 आनन है जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। दूसरा देखेंगे उदाहरण त्रिवेणी, 3 वेणियों का संग्रह स्थल है जो, अर्थात प्रयागराज। अब 5वां समास है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा देखेंगे। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो तथा एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हों द्वंद्व समास कहलाता है। उदाहरण समस्त पद क्या है इसमें? रात दिन, और समास विग्रह क्या हुआ? रात और दिन। दूसरा समस्त पद देखेंगे अपना पराया, और समास विग्रह क्या होगा? अपना या पराया। और लास्ट और 6वां समास कौन सा है हमारा? द्विगु समास।
द्विगु समास। इसे देखेंगे हम। द्विगु समास की परिभाषा देखेंगे। जिस समास में समस्त पद समूह का बोध कराए तथा पूर्व पद संख्या सूचक विशेषण हो, द्विगु समास कहलाता है या होता है। उदाहरण चतुर्भुज, और समास विग्रह क्या होगा? 4 भुजाओं का समूह। दूसरा उदाहरण देखेंगे त्रिलोक, 3 लोकों का समूह आदि। धन्यवाद।